वहीं उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस को संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां आज तड़के ही यूपी के कौशांबी जिले से बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉडल के सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करने वाले इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि हरियाणा की एसटीएफ तथा गुजरात एटीएस ने इस पर कार्य किया है और जो सूचनाएं उनके द्वारा प्राप्त होंगी उसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और इसके पास से और इसके मोबाइल से जो चीज़ें निकल के आएंगी, अगर कोई इसमें आपस में इसका संबंध होगा तो हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे। अभी तक के हिसाब से ये अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये महाकुंभ के दौरान गड़बड़ी करने आए थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने अयोध्या राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर एक संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया था। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान ने पूछताछ में महत्वपूर्ण खुलासे किए थे। बता दें कि हरियाणा एसटीएफ को उसके पास से एक पेन ड्राइव भी मिली थी। अब्दुल रहमान ने राम मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों की जानकारी जुटाई गई थी। बताना चाहेंगे कि सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रहमान राम मंदिर के प्रशासनिक ब्लॉक पर हमला करने की साजिश रच रहा था। उसे सिर्फ अपने हैंडलर्स से आदेश का इंतजार था ताकि हमले को अंजाम दिया जा सके। तो बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकी तैयार था। अब्दुल के फोन से कई व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी पता चला है। विदेशी आईपी एड्रेसेस से जुड़े हैं कई नंबर। पुलिस इन नंबरों की लगातार जांच पड़ताल भी कर रही है। तो आतंकी कनेक्शन एजेंसी का एक्शन है। बताना चाहेंगे कि कई शहरों से सपोर्टर और स्लीपर सेल्स भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार था आतंकी। अब्दुल के फोन से कई व्हाट्सएप ग्रुप का पता भी चला है। विदेशी आईपी एड्रेस से जुड़े हैं कई नंबर। पुलिस इन नंबरों की लगातार जांच पड़ताल भी कर रही है। 10 महीने पहले आईएसआई के आईएसकेपी मॉड्यूल से जुड़ा है आतंकी। बता दें कि वीडियो कॉल पर आतंकी ट्रेनिंग की जानकारी दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने कई टास्क दिए। वीडियो कॉल पर हमले की साजिश रची गई थी। 10 महीने पहले आईएसआई के आईएसकेपी मॉड्यूल से आतंकी जुड़े होने की खबर जो है वो सामने आई है। साथ ही बता दें कि वीडियो कॉल पर आतंकी ट्रेनिंग की लगातार जानकारी जो है वो दी गई थी। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने कई टास्क भी आतंकी को दिए थे। तो कई बड़े खुलासे जो है वो सामने आए हैं। आतंकी कनेक्शन से जुड़े ये कई बड़े खुलासे हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल वक्त रहते देश की सुरक्षा में तैनात एजेंसियों के अलर्ट रहने की बदौलत इतनी बड़ी आतंकी घटना को होने से रोका गया, क्योंकि देश में रहकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीमा पार से देश के खिलाफ होने वाली साजिश का हिस्सा होते हैं। खैर, देखना यह भी अहम होगा कि इन आतंकियों के तार आखिर कहां तक जुड़े हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, आपसे जानना चाहूंगी, एक बार फिर से देखा जा सकता है कि कौशांबी में बड़े आतंकवादी को पकड़ने की खबर जो है वो सामने आई है। क्या कुछ पूरा अपडेट इसे लेकर सामने आया है? बसंत देखिए, बता दूं, आज आप कौशांबी में एटीएस और पंजाब पुलिस के द्वारा एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम अजहर मसीह है और साथ में 2 दिन पहले अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान जो था राम मंदिर की रेकी कर रहा था। कई बार जा करके वहाँ पर राम मंदिर की रेकी की। उसके बाद जो उसके बैठे पाकिस्तान में आका थे उनसे बात की और साथ में मोबाइल फ़ोन के जरिए वो ट्रेनिंग ले रहा था, वीडियो कॉल के जरिए। तो कहीं ना कहीं जो आतंकवादी गिरफ्तार हुआ उसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ में बताया है कि उसके पास से कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, कुछ पेन ड्राइव भी मिली हैं।
तो कहीं ना कहीं जो आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है उसका मसूबा था कि कहीं ना कहीं कुंभ हो रहा था, उसमें बड़ी घटना को अंजाम देना था, लेकिन समय रहते एजेंसियों ने उसको ट्रेस किया, उसके बाद उसको एसटीएफ पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी जी बसंत, जिस तरीके से आपने बताया तमाम तरह की जो जानकारी है वो सामने आई, कई दस्तावेज बरामद हुए हैं आतंकी के पास से, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कई विदेशी नंबर के आईपी एड्रेस के होने का भी शामिल है मामला। क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? देखिए, जो आतंकी गिरफ्तार हुआ वो गाजियाबाद में एक फर्जी पते पर रह रहा था और वो गाजियाबाद से ही घटना को अंजाम देने के बाद वो पुर्तगाल जाने वाला था। फिलहाल एटीएस की टीम ने उसको मौके से पकड़ा है, उसके पास से फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। साथ में जो आतंकी गिरफ्तार हुआ है वो पंजाब का रहने वाला है और उससे लगातार जो एटीएस की टीम है, एसटीएफ की टीम है, वो लगातार पूछताछ कर रही है और भी जो उससे दस्तावेज बरामद हुए तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से मिलते जुलते जो दस्तावेज मिले उसको लेकर के भी लगातार जो एजेंसियां हैं वो जांच भी कर रही हैं। जी अब वसंत, क्या कोई और कनेक्शंस भी सामने आए हैं? क्योंकि देखा जाता है कि जब किसी बड़े आतंकी को गिरफ्तार किया जाता है तो जो टीमें होती हैं लगातार ये प्रयास कर रही होती है कि उससे जितने भी कनेक्शंस हैं वो सामने निकल कर आए, तो क्या इसके अलावा भी कोई और आतंकी जुड़े होने की खबर सामने आई है? आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है, कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल जो आईएसआई है बब्बर खालसा उससे मिलता जुलता है, उसको लेकर के लगातार उसके पास से कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं और साथ में उसके पास से पेन ड्राइव भी मिली है। फिलहाल जो वहाँ पर जांच एजेंसियां हैं लगातार आतंकी से पूछताछ कर रही हैं। फिलहाल उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया है और उसको पुलिस रिमांड फिर से लेकर के पूछताछ की जाएगी। जी ठीक है, बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताना चाहिए कि एक बड़े आतंकी को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। लगातार जो टीम है वो इस पर नजर बनाए रखे हुई है, साथ ही जो कार्रवाई है वो भी जारी है। तो आतंकी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी जो है वो प्रशासन को मिली है। बताना चाहेंगे कि आतंकी बब्बर खालसा गिरफ्तार किया गया है और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि उसके पास से कई अहम सुराग भी मिले हैं, कई बड़े दस्तावेज भी पाए गए हैं, साथ ही पेन ड्राइव भी उसके पास से मिली है। साथ ही बता दें कि कई बड़े कनेक्शंस भी उससे पता चले हैं। वहीं अगर फोन नंबर की बात करें तो विदेशी आईपी एड्रेस को उसके नंबर से ट्रेस किया गया है। तो बड़ी कामयाबी कौशाम्बी पुलिस प्रशासन को मिलती नजर आई, जहां पर एक बड़े आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए नवनीत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवनीत, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ पूरी अपडेट जो है सामने आ रही है, क्योंकि एक बड़े आतंकी को गिरफ्तार करने में पुलिस प्रशासन ने सफलता पाई है। नवनीत, बता दें कहीं न कहीं तो आज आतंकवाद थाना तो सकारा जिला से गिरफ्तार किया गया है। ये जो बब्बर खालसा जो है ये इंटरनेशनल गैंग का जो आतंकी सरगना था, वो कहीं न कहीं जो संगठन से जुड़ा हुआ था, वो कहीं न कहीं आज जो इसने मुखबिर के माध्यम से उसने आज जो पकड़ा गया है, कहीं न कहीं एक तमाम तरह के संदिग्ध इसमें बयान निकाले हैं। जी साथ ही ये भी जानना चाहूंगी नवनीत कि क्या कुछ कनेक्शन जो है वो सामने आए, क्योंकि जो टीम है एसटीएफ की वो लगातार पूछताछ कर रही थी आतंकी से, तो क्या कोई बड़े कनेक्शंस भी उससे जुड़े हुए सामने आए हैं? जी बता दें कहीं न कहीं जो कौशाम्बी में लगभग बीते 8 घंटे तक इसकी पूछताछ चली है। ये जो जो सरगना आतंकी सरगना वो कहीं के यूपी एसटीएफ और पंजाब जो पुलिस ने पूछताछ की है। इसके अलावा जो कहीं कहीं कौशाम्बी में बीते 10 दिन से यह लगातार आसपास मंडरा रहा था, तो कहीं न कहीं जो आज जो बता रहे हैं वो कहीं न कहीं कौशाम्बी में तो 10 दिन से था, ये कहाँ ठहरा था, इसको पनाह कौन दे रहा था, ये कहीं न कहीं बड़ा सवाल है। क्योंकि बीते अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ जो चल रहा था उसमें कहीं न कहीं इसके संदिग्ध भी जोड़े जा रहे हैं। जी और नवनीत, जिस तरीके से ये भी जानकारी सामने आई, कई बड़े दस्तावेज उसके पास से पाए गए हैं, कई पेन ड्राइव भी उसके पास से पाई गई हैं, क्या कोई अहम सुराग निकलकर सामने आया है इनसे? बता दें जिसको भारी मात्रा में इसके पास जो पदार्थ और इसके अलावा जो विदेशी पिस्टन बरामद हुआ है, वो कहीं न कहीं एक ये साफ जाहिर होता है कि ये बड़े मुस्तैनी बड़े कामयाब एक मंसूबे के लिए जो है लगातार लगा हुआ था अपने, वो कहीं न कहीं
यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने आज इसको नापाक कर दिया है। कहीं इसके अलावा ये बता दें कि जो प्रयागराज महाकुंभ में चलते हुए कहीं न कहीं जो जगह जगह पर पुलिस फोर्स की मुस्तैदी की वजह से ये अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाया है। लेकिन बीते 10 दिन से कौशाम्बी में मंडरा रहा था। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आखिर अब ये बीते 10 दिन से कौशाम्बी में किन किन जगहों पे रहा था, ये भी एक अहम सवाल। अगर तो इसका सपोर्ट कर रहा था, जो इसको पनाह दे रहा था, अगर पुलिस अगर इसकी बारीकी से जांच करेगी तो एक अहम और चौंका देने वाले नए और तरीके बड़े खुलासे इसके सामने आ सकते हैं। जी ठीक है नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।